जी, ये नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर कोई भी नंबर अपने ही वैल्यू के इक्वल है, मतलब ए के बराबर है, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ सिंपल आप कोई भी नंबर लें, मतलब थ्री है, थ्री थ्री के इक्वल है, फोर फोर के इक्वल है, माइनस सेवन सेवन के इक्वल है, तो ये बन जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एंड दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए की कोई वैल्यू है और वो वैल्यू बी के इक्वल है, देन बी की वैल्यू ए के इक्वल होगी। सिंपली मतलब उनकी पोजीशन आप चेंज कर दें तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी जी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ थ्री एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, तो अगर ए की कोई वैल्यू है वो बी के इक्वल है और बी की कोई और वैल्यू है वो सी के इक्वल है, तो इस सूरत में हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ होंगी ए और सी, ये भी इक्वल होंगी। तो ए इज़ इक्वल टू सी for all a, b and c belongs to real numbers. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग के पास अगर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में कोई भी एक थर्ड एलिमेंट लें और उसको अगर दोनों साइड पे ऐड कर लें तो उससे इसकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली हम अब एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें हम कोई भी एक थर्ड एलिमेंट ले लें ए प्लस सी, और अगर सेम यही एलिमेंट हम राइट साइड पे भी ऐड कर दें तो वो जो हमारी इक्वालिटी है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आपके पास इक्वल हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, अगर कोई से दो एलिमेंट्स इक्वल हैं और आप उसको किसी भी थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड पर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी। तो सी एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो उससे उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी।
जिस तरह हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और कोई भी एक थर्ड एलिमेंट लें और उसको लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करें राइट साइड पे भी ऐड करें तो वो बन जाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी में आपके पास वैल्यू ऑलरेडी ऐसे होगी a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर अगर c को दोनों साइड पे हम कैंसिल कर दें क्योंकि c के इक्वल होता है, यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो a जो होगा देन a जो होगा वो b के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ सकती है। और अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है यानी कि a इंटू सी इज़ इक्वल टू बी इंटू सी, तो यहाँ भी दोनों तरफ c कैंसिल हो जाएगा तो a इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू कैंसलेशन प्रॉपर्टी ही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।